हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम 3 भाग पढ़ चुके थे अपने अध्याय 1 के। पहले में हमने भारत है मेरा घर ये कविता पढ़ी थी, वंदना जो पढ़ने के लिए दे रखी थी वो पढ़ी थी। दूसरे में हमने अध्याय को अच्छे से समझ लिया था पूरा, बहुत जरूरी समझ ली इसने। सबसे पहले प्यार बनाया, इसको अच्छे से समझ लिया था। अब तीसरे भाग में हमने अध्याय कार्य शुरू किया था, जिसके हमने प्रश्न उत्तरी देखे थे, प्रश्न और उसके उत्तर अच्छे से समझे थे और किए थे। अब हम भाग चौथा ले रहे हैं। इस भाग में अपन अभ्यास कार्य में व्याकरण को करने वाले हैं। अपनी जो हिंदी ग्रामर होने वाली है, जो पाठ में दे रखी है, अध्याय में दे रखी है, उसको हम शुरू करने वाले हैं। भाषा की बात, ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं फिर अपनी भाषा की बात, यानी कि व्याकरण। ठीक है बच्चा, समझ में आया आपको? इस कविता का मूल भाव यही था कि प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले क्या है? पुस्तकालय शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से इस कविता से मिलती जुलती आपके घर की भाषा से जुड़ी कोई कविता या गीत यहाँ लिखिए। प्रश्न में आपको क्या दिया गया है? प्रश्न में आपको दिया गया है पुस्तकालय शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से इस कविता से मिलती जुलती आपके घर की भाषा में कोई कविता या गीत यहाँ लिखिए। इसमें बताया गया है कि आपके पुस्तकालय, आपके शिक्षक, आपके अभिभावक मतलब आपके माता पिता, उनकी सहायता से आपके इससे ये जो हमने अभी कविता पढ़ी, इससे मिलती जुलती एक और नई कविता आपको ऐसी बनानी है या फिर लिखनी है, इससे मिलती जुलती होनी चाहिए। इस प्रकार से आप किसकी मदद से ये कर सकते हैं? आप अपने माता पिता की मदद से, आप अपने शिक्षकों की मदद से, ठीक है, ये सभी आप कर सकते हैं। इस कविता से मिलती जुलती एक और कविता आपको लिखनी है। किस प्रकार लिखनी है? एक मैं बता देता हूँ, आप दूसरी लिखोगे। जो मैंने लिखी है वो आप नहीं लिखोगे। आप जो लिखोगे वो मुझे डीएम करना या फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने ये कविता लिखी है, मैं ज़रूर देखूंगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैंने क्या कविता लिखी है। इससे मिलती जुलती लिखी है कि माँ की ममता माँ की ममता के बारे में मैंने लिखा है कि माँ की ममता मीठी मीठी जैसे गुड़ का पानी। गुड़ का पानी मतलब मीठा पानी। गुड़ होता है ना, कितना मीठा होता है, उसका पानी भी मीठा ही होगा ना। माँ की ममता कैसी है? एकदम मीठी मीठी, गुड़ के पानी की तरह। माँ की ममता का तो आपको मालूम ही है, आपने भी देखा है ना माँ का प्यार है। आपकी मम्मी भी आपसे बहुत लाड प्यार करती है। तो माँ की ममता के कोई तोड़ नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, उसमें बसता सारा जग, माँ है सबसे रानी। माँ के अंदर ही सारा जग बसता है अपना। तो अब आप भी हो, तो आपके लिए सबसे ऊपर कौन है? आपका जग, आपका संसार कौन है? आपकी माँ ही हुई, माँ ही है ना। उसी प्रकार से माँ पे ही सारा जग बसता है और माँ है सबसे रानी। माँ रानी तो है, नहीं है क्या? है ना। फिर इसलिए माँ की ममता, माँ का प्यार सबसे अधिक होता है। ये आपने भी देखा होगा। ये कविता अभी पूरी नहीं हुई है, आगे क्या है? पापा का भी साथ है प्यारा जैसे छाया ठंडी ठंडी। माँ का भी प्यार है तो पापा का भी तो है। ऐसे नहीं है कि पापा प्यार नहीं करते, करते तो है। पापा का कैसा प्यार है? जैसे छाया ठंडी ठंडी, ठंडी ठंडी छाया मतलब सहारा, छाया मतलब सहारा। पापा का सहारा, पापा के सहारे की वजह से ही तो हम चलते हैं। परिवार किसकी वजह से चलता है? पापा के सहारे की वजह से। ठीक है, जैसे छाया ठंडी ठंडी, ठंडी ठंडी छाया कैसे होती है? छाया धूप में हमें सहारा देती है। इसी प्रकार पापा भी हमें, परिवार को एक सहारा देते हैं पापा भी। ठीक है, आगे क्या है? उनके छाए में हम खिलते हैं जैसे कलियां सुंदर सुंदर। क्या दिया हुआ है? उनके छाए में हम खिलते हैं जैसे कलियां सुंदर सुंदर।
उनके सहारे ही हम बड़े होते हैं, उनसे ही सीखते हैं। जैसे कली खिलती है कोई छाया में, धूप में, उसी प्रकार सुंदर सुंदर कलियां खिलती है बगीचे में। उसी प्रकार हम भी अपने पापा के छाया में बड़े होते हैं, उनके ही संस्कार लेते हैं, उनके ही अच्छे गुण लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे है भाई बहन संग खेल खेल में, प्यार बढ़े घर आंगन में। हम भाई बहन के संग खेलते हैं ना, आप भी खेलते होंगे बचपन में। आप तो वैसे छोटे ही हो, हम बचपन में खेला करते थे। अभी तो खेलने का समय ही नहीं मिलता, बाकी मन तो करता है कभी कभार। ठीक है, भाई बहन संग खेल खेल में, प्यार बढ़े घर आंगन में। भाई बहन के साथ खेल खेल में, प्यार बढ़े घर आंगन में। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि भाई बहन के साथ खेल खेल में प्यार बढ़ता है। घर आंगन में जब खेलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भाई बहन ऐसे खेलते हैं, तब कितना बढ़िया वहाँ का वातावरण होता है, कितना बढ़िया माहौल होता है, कितना अच्छा लगता है। और वो बच्चे खेलते हुए बड़े क्यूट भी लगते हैं ना। आप भी लगते हो खेलते टाइम। सबका दिल हो साफ सुथरा, खुशियां बरसे जीवन में। और क्या लिखा हुआ है? सबका दिल हो साफ सुथरा। सबका दिल साफ सुथरा होना चाहिए, खुश सबके जीवन में खुशियां आनी चाहिए। ठीक है, आपके जीवन में भी खुशियां आनी चाहिए और हम सबके जीवन में खुशियां तो आनी चाहिए। ठीक है, और दिल को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, ये कविता हो गई अपने पूरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप भी इसी प्रकार से एक कविता लिख सकते हैं। ठीक है, आप वो कविता लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, की और अगला प्रश्न क्या है? नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है जिनमें कुछ शब्द छूट गए। रिक्त स्थान पर कविता से खोजकर सही शब्द लिखिए। कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है, उसमें से कुछ शब्द छूट गए, पीछे रह गए, वो खाली जगह छोड़ दी है। फिर उस कविता में से उन शब्दों को खोजकर हमें वापस उस सही जगह पे सही क्रम में लिखना है। ठीक है, क्या कौन से शब्द छूट गए? ये पहली लाइन है, बहुत जरूरी समझ, इसने सबसे पहले बनाया। सबसे पहले और बनाया, इनके बीच में एक और शब्द था, वो पीछे रह गया। क्या था वो अपन को पता करना है। या केवल अब इसी क्या था? पहला शब्द था प्यार। ठीक है, सबसे पहले प्यार बनाया, पढ़ा हमने, याद है ना आपको? ये तो बड़ा आसान था। दूसरा क्या है? इसी प्यार से धरती, एक और शब्द था धरती के आगे सरिता, सरिता के आगे एक और शब्द था, आगे क्या है? जुड़े हुए। दो शब्द इस लाइन में से, दो शब्द छूट गए। इस पंक्ति में से क्या हो गए? दो शब्द छूट गए। कौन कौन से? अंबर, पहला है अंबर, धरती अंबर। इसी प्यार से धरती अंबर, याद आया कुछ पढ़ा जो हमने? सरिता सागर जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी प्यार से धरती अंबर और सरिता सागर जुड़े हुए हैं। आपको कुछ याद आया है? ठीक है,
अगला बताओ आप, आपको इतना ही याद है तो अगला बताओ। सारी प्यार भरी है सब ने समझाया। अब सारी प्यार भरी है, क्या प्यार भरी है, इसमें से एक शब्द नहीं है। सब ने समझाया, इसके बीच में भी एक शब्द नहीं है। अब सारी प्यार भरी में क्या आएगा, वसुधा। सारी वसुधा प्यार भरी, मतलब सारी पृथ्वी प्यार भरी है। आगे क्या है, सब संतों ने समझाया। किसने समझाया, सब संतों ने समझाया। आपको कुछ याद आया अभी, थोड़ा थोड़ा याद है नहीं। तारों की टिम टिम है इससे, इसे सबका है। आगे क्या आएगा, तारों की टिम टिम है इससे, इससे सबका है नाता। समझ गए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति तो हमने कर दी, अब हमको क्या करना है, समझ गए आप। इसी प्रकार से परीक्षा में आपको ये कोई नहीं बताएगा रिक्त स्थान, आपको खुद से ही करने होंगे। चलो अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इस कविता की तरह ही नानी या दादी ने आपको भी कोई कविता या कहानी सुनाई होगी, उसे लिखिए। ये नानी की कहानी तो हमने पढ़ ली, लेकिन ये किताब में थी। आपकी नानी जो है, नानी या दादी, आपको कहानियां सुनाती होगी, है सुनाती है ना। इस कविता की तरह ही ऐसी और कोई और भी कोई कहानी आपको सुनाई होगी, नानी ने दादी ने कभी कभार तो सुनाई होगी, कभी न कभी सुनाई है ना। वो कहानी आपको लिखनी है, कहाँ पे, अपनी नोटबुक में लिख दोगे। और मुझे कमेंट भी करना आपने क्या कहानी लिखी है। जो भी कहानी आप लिखोगे मुझे कमेंट एक बार जरूर कर देना, ठीक है। मैंने क्या लिखी, मैंने लिखी है, नानी बोली सुनो कहानी। नानी क्या बोली, सुनो कहानी, मुझे बोला ऐसा। थी एक छोटी सी रानी, एक छोटी सी रानी थी। अब वो रानी कौन थी, नदी किनारे खेल रही थी। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, जिसको नानी क्या बोल रही है, रानी। वो बच्ची नदी के किनारे खेल रही थी, मछली पकड़ने झील में जानी। वो नदी किनारे खेल रही थी और मछली पकड़े झील में जानी, मतलब मछली पकड़ने के लिए झील की ओर गई, ठीक है। आगे क्या है, आया मोर पंख फैलाए, बरखा में वह खूब नाचाए। मतलब मोर होता है, वो पंख फैला के आता है नाचने के लिए, बारिश का मौसम होता है तब। की आवाज़ भी कितनी मधुर लगती है उस टाइम, उस समय लगती है ना। इसी प्रकार से बरखा में वह खूब नाचाए, मतलब बारिश के मौसम में वो खूब नाचता है, ठीक है। नाचता है ना, आपने देखा है। रानी हंसी, मोर भी हंसा, आसमान में इंद्रधनुष का इंद्रधनुष छा गया। मतलब जब रानी हंसी, मोर भी हंसा, आसमान में इंद्रधनुष छा गया। बारिश के समय में आप देखते हो इंद्रधनुष होता है ना आसमान में, देखा है आपने कभी न कभी। ज़्यादातर वो बारिश के समय में ही होता है। इसी प्रकार रानी हंसी, मोर भी हंसा और आसमान में इंद्रधनुष छा गया, ठीक है। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे, ठीक है बच्चों। देख ली कविता, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी प्रकार आप अभी हमने जो कविता पढ़ी उसी प्रकार से आपको भी ये कविता लिखनी है, कहानी लिखनी है।
अब इस प्रश्न में क्या है, भाषा की बात, एक पैराग्राफ, ठीक है, एक ये अंतराल दिया हुआ है, तो पढ़ना है। पहले पढ़ते हैं, ठीक है। विद्यालय में फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही थी। एक विद्यालय था जिसमें फुटबॉल की प्रतियोगिता हो रही थी। अक्षिता की टीम फाइनल में थी। आपके विद्यालय में फुटबॉल की और क्रिकेट की और अन्य खेल की प्रतियोगिताएं होती है ना, उसी प्रकार से एक विद्यालय में फुटबॉल की प्रतियोगिता हो रही थी और अक्षिता अक्षिता की टीम फाइनल में थी। फुटबॉल की प्रतियोगिता में अक्षिता जो थी वो फाइनल में पहुंच गई थी, उसकी टीम। लेकिन टीम की खिलाड़ी काजल और निकिता को चोट लग गई थी। अब क्या हुआ, वो टीम फाइनल में तो पहुंच गई, लेकिन टीम के जो खिलाड़ी थे काजल और निकिता, उनको क्या हो गई, चोट लग गई। सब निराश थे। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर उनको चोट लगेगी, खिलाड़ियों को चोट लगेगी, तो फिर खेलेगा कौन टीम की ओर से? ऐसे टीम हार जाएगी। आगे क्या, लेकिन अक्षिता ने टीम को समझाया। आगे क्या हुआ, अक्षिता ने टीम को समझाया। अक्षिता कौन, टीम की कैप्टन, कप्तान। आगे क्या समझाया, एकता और मेहनत से हम जीत सकते हैं। उसने अच्छी बात कही अपनी टीम को कि हम एकता बनाए रखेंगे और अपनी मेहनत बरकरार रखेंगे तो हम जीत सकते हैं। सभी ने जोश और धैर्य से खेल खेला। सभी ने क्या किया, बड़े जोश के साथ, बड़े धैर्य के साथ खेल को खेला और आखिरी मिनट में नैना ने गोल कर दिया। और आखिरी मिनट में नैना ने गोल कर दिया। अच्छी बात है ये तो। टीम की जीत से सभी खुश हो गए। अब क्या हुआ इसमें, एक फुटबॉल प्रतियोगिता थी, अक्षिता की टीम फाइनल में थी। अक्षिता कौन थी, उस फुटबॉल टीम की कप्तान। और उस टीम से काजल और निकिता, उनको चोट लग गई, ठीक है। सब निराश थे क्योंकि चोट तो लग गई प्लेयरों को, खिलाड़ियों को। अब क्या हुआ, अक्षिता ने तो सबको समझाया क्योंकि वो तो कप्तान थी, उसको समझाना था ही टीम को जिताने के लिए। उसने समझाया कि एकता और मेहनत से हम जीत सकते हैं, ठीक है। सभी ने जोश और धैर्य से खेल खेला। फिर सभी ने जोश और धैर्य से खेल खेला और आखिरी मिनट में नैना ने क्या किया, एक गोल कर दिया और टीम जीत गई। टीम की जीत से सभी खुश हो गए, ठीक है। ये एक पैराग्राफ था, ये एक अंतराल था। चलते हैं आगे, इसके क्या प्रश्न दिए हुए हैं। तालिका में दिए शब्दों से समानार्थी शब्द कहानी में से पहचान कर लिखिए। क्या मतलब है, तालिका में ये शब्द दिए हुए जैसे विजय, परिश्रम, उत्साह, सहनशीलता और आनंद, ये दिए हुए ना। इसके समानार्थी शब्द कहानी में से पहचान कर लिखने हैं। विजय के समानार्थी कौन था, विजय के जैसा जैसा और क्या था शब्द, देखा हमें हमने, जीत। विजय का मतलब क्या होता है, जीत होता है ना। तो विजय का समानार्थी क्या हुआ, जीत, ठीक है। आगे क्या, परिश्रम। परिश्रम को और क्या क्या बोलते हैं, मेहनत, कठोर परिश्रम, सेम एक ही बात है। ये रहा मेहनत, परिश्रम को मेहनत ही बोलते हैं। इसी प्रकार परिश्रम का समानार्थी शब्द मेहनत। आगे क्या है, उत्साह। उत्साह मतलब जोश, उत्साह मतलब जोश। इसमें आपको कहीं दिख रहा है जोश, ये रहा जोश। उत्साह का समानार्थी शब्द क्या हो गया, मतलब उत्साह और जोश। समानार्थी का मतलब है जिसका एक जैसा मतलब हो, जिसका एक जैसा अर्थ हो। आगे क्या है, सहनशीलता। सहनशीलता मतलब धैर्य। सहनशीलता मतलब धैर्य। सहनशीलता का
समानार्थी क्या है? धैर्य। आगे क्या है? आनंद। आनंद मतलब खुशी। आनंद मतलब खुश। आनंद का समानार्थी क्या हो गया? खुश। ठीक है। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों।